बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगी एग्जांपल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगी कि अगर प्रोबेबिलिटी का टॉपिक आ जाता है तो आपने एग्जांपल्स को कैसे सॉल्व करना है और कैसे करना है। मैं आपको 2 या 3 एग्जांपल्स करवाती हूँ इससे रिलेटेड। आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल है अ कॉइन। ये एग्जाम्पल नंबर आपको फर्स्ट करवाने लगी हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। वो कहते हैं अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन हेड टर्न्स अप। अब आपने सबसे पहले तो बनाना है सैम्पल स्पेस। वो कह रहे हैं कि आपने कॉइन को टॉस किया है और ट्वाइस कॉइन्स को टॉस किया, मतलब 2 कॉइन्स को। आप जब भी 2 कॉइन्स को टॉस करते हो तो आपके पास क्या टेबल बनता है, हेड टेल, और यहाँ आपके पास क्या बन रहा होता है, हेड टेल। इट्स मीन हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। आपके पास जो पॉसिबल सैम्पल्स आ रहे हैं वो आपके पास ये आ रहे हैं, और ये टेबल मैं आपको बनाना सिखाया हुआ है। सिर्फ ये मैं इस वजह से बना रही हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। यहाँ आपके पास क्या आ रहा है, हेड हेड आ रहा है, टेल हेड आ रहा है, हेड टेल आ रहा है एंड टेल टेल। ये आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप 2 कॉइन को टॉस करते हो एट अ टाइम तो आपके पास जो सैम्पल स्पेस बनते हैं वो 4 पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। अब वो कहते हैं आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एट लीस्ट 1 हेड अकर, आपके पास एट लीस्ट 1 हेड जो है वो अकर होना चाहिए। अब देखिए आपके पास कितने, एट लीस्ट कम से कम 1 हेड अकर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं। या आपके पास 1 यहाँ भी 1 हेड अकर हो रहा है, यहाँ भी 1 हेड अकर हो रही है, यहाँ 2 हेड अकर हो रहे हैं। इट्स मीन कि अब आपके पास जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बनेगी, आपको पता है कि इसके आने के चांसेस आपके पास क्या हैं, 1/4 हैं, क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटीज़ आपके पास 4 हैं। इसके आने के चांसेस भी आपके पास 1/4 हैं, एंड नेक्स्ट इसके आने के चांसेस भी 1/4 हैं। आप इसे ऐड करो तो आपके पास 3/4 जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाती है, और आपका आंसर जो है यहाँ से सॉल्व हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट आपको मैं बताती हूँ कि अगर आप कहते हो कि आपने 3 कॉइन्स को टॉस्ट किया है, यहाँ तो हमने बात की थी 2 कॉइन्स को। अगर हमारे पास आ रहा है कि आपने 3 कॉइन्स को टॉस किया है तो आपके पास जो सैम्पल स्पेस बनेगा या सैम्पल पॉइंट्स, जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी वो क्या आ जाएंगी, हेड 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 आ जाएगा, देन हेड हेड टेल। और ये सैम्पल्स पॉइंट्स भी मैंने आपको बनाना सिखाए हुए हैं, तो अगर आपने इसको देखने हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे ये हमारे पास कैसे बने, कि आप पहले टेल को यहाँ आपने लिखा है, फिर टेल मिड में ले आए, फिर एंड में ले आए। अब आपके पास टेल 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 है, एंड देन आपके पास क्या बनेगा, टेल हेड टेल आ गया। मतलब आपने हेड को मिड में कर लिया, या आप पहले स्टार्ट में कर लो इसको ताकि सीक्वेंस वाइज चलें। टेल टेल हेड हो गया, देन हेड फर्स्ट पे, अब आप इसे सेकंड पे ले आओ, टेल हेड टेल। अब आप हेड को थर्ड पे ले आओ तो हेड टेल टेल। ये आपके पास 8 पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं। अब इसमें आपको वो क्या कहते हैं कि आपने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है कि एट लीस्ट 2 हेड अकर्स, एट लीस्ट 2 हेड अकर्स। अगर एट लीस्ट 2 हेड अकर्स होंगे तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बनेगा वो आपके पास किस पॉसिबिलिटी में, आप देखो कि आपके पास 2 हेड अकर हो रहे हैं। एक ये है एटलीस्ट कम से कम 2 हेड होने चाहिए, एक हमारे पास 2 हेड यहाँ पे आ रहे हैं, 2 हेड यहाँ पे आ रहे हैं। इसके अलावा आपके पास कहीं भी 2 हेड नहीं आ रहे, हाँ 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, आपने उसको भी ऐड करना है, क्योंकि हमने लिखा है एटलीस्ट 2 हेड अकर, कम से कम 2 हेड अकर होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं। अब इसके आने की पॉसिबिलिटीज़ आपके पास क्या है, 1/8 है, इसके आने की पॉसिबिलिटीज़ भी 1/8 है। आपके पास 1 टाइम आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है और आप टोटल से डिवाइड करते हो, यहाँ भी 1/8 आ जाएगा, यहाँ भी 1। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 4/8 आ जाएगा, जो कि 1/2 के इक्वल आपके पास आंसर आ जाता है, और ये आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अच्छा स्टूडेंट, देन आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं डाई के, अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रोबेबिलिटीज़ में। तो डाई के लिए आप क्या करते हो, आपके पास टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको कह दिया जाता है कि 2 डाई हम एट अ टाइम थ्रो कर रहे हैं, तो फिर आपके पास जो सम है इसकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या होगी, वो सम आपको कुछ भी गिवन होता है। ये एग्जाम्पल नंबर 3 करवा रही हूँ, आपको कह देते हैं, जिस तरह मैं एक एग्जांपल करवाने लगी हूँ, वो कहते हैं अ पेयर ऑफ फेयर डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द फेसेस इज 9। आपने पेयर ऑफ डाई थ्रो किया है, मतलब 6 × 6 पॉसिबिलिटी, तो 36 बनेगी। पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बताया भी हुआ है कि आपके पास कैसे बनती हैं, लेकिन मैं आपको एक बारी शो करवा देती हूँ ताकि अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन भी है तो वो कन्फ्यूजन ना रहे और आपको पता हो कि हम पेयर ऑफ डाई को कैसे थ्रो करके हासिल करते हैं।
ये स्टूडेंट आप देख सकते हो हमारे पास 2 डाइस गिवन है और ये मैंने आपको मेथड बताया भी हुआ है। टेबल में आपके पास फुल पॉसिबिलिटीज़ आ गई हैं। अब स्टूडेंट वो आपको कहते हैं कि आपने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है कि आपके पास सम ऑफ द फेसेस इज़ 9, कि जो टोटल सम आए वो आपके पास क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। सम ऑफ फेस जो आना चाहिए वो आपके पास होना चाहिए जी 9। तो ये आपके पास एग्जांपल उन्होंने कहा 2 पेयर ऑफ डाइसेस जो हैं हमने थ्रो किए हैं, तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ आपके पास 36 आ गई। मैंने आपको टेबल बनाना बताया है जो कि आपको मैं पहले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा भी चुकी हूँ कि आपके पास टेबल कैसे बनेगा। फिर वो कहते हैं सम ऑफ द फेसेस जो हैं वो 9 आ रहे हैं, तो आपने उसके लिए काउंट करना है। अब स्टूडेंट आप देखो कि आपके पास जो ए सैम्पल पॉइंट्स बनेंगे जिसमें आपके पास सम जो है वो 9 आना चाहिए। एक तो 3, 6 आप लोग इस सैम्पल्स पॉइंट्स तो आपके पास 9 सम आ जाता है। इसी तरह 4, 5 करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 5, 4 करोगे एंड 6, 3 करोगे तो ये आपके पास वो सैम्पल पॉइंट्स हैं जिनका सम लेने से, उनको जमा करने से आपके पास जो टोटल जो वैल्यूज़ है वो 9 आती है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि आपने वो वैल्यूज़ लेने हैं कि जो सम ऑफ द फेस है वो 9 आना चाहिए। अब आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या हो गई हैं, 4 हो गई हैं। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होते हैं इसमें हमारे पास क्या होता है, इवन की प्रोबेबिलिटी एन ए, कि आपके पास जो अक्रंस के चांसेस हैं डिवाइडेड बाय टोटल से आपने डिवाइड करना होता है। टोटल आपको पता है आपके पास कितने हैं, 36 हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ के पास कितनी वैल्यूज़ आई, 1, 2, 3, 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 36 जो है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई है। मज़ीद अगर आप इसे सॉल्व करते हो, कटिंग कर लो, तो आपके पास 1/9 जो है वो आंसर आ जाएगा। इस तरह के स्टूडेंट छोटे छोटे एग्जांपल्स जो हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपके कोर्स में इंक्लूडेड हैं। आपने अच्छे तरीके से करना है ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको इनमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।